नमस्कार दोस्तों, बुलिश भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मार्केट में हम कैसे प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन दोनों को मिला के हम कैसे मार्केट में एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं और अच्छा टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। तो प्राइस एक्शन के बारे में आपको सबको ही पता ही होगा लगभग। जैसे यहाँ पे ये देखो, मार्केट ने एक अपसाइड मूव दिया, उसके बाद यहाँ पे एक डोजी बनी है, तो ये हमारा हो गया प्राइस एक्शन। और वहीं अगर बात करें हम यहाँ पे ऑप्शन चेन को साथ में मिला के, ये बात मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की कर रहा हूँ कि ऑप्शन चेन को साथ में मिला के हम कैसे यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं हमारी एंट्री, कि हमें एंट्री यहाँ पे पुट साइड की लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन का। जैसे ही हमारा प्राइस एक्शन बनता है, प्राइस एक्शन ने हमें एक साइन दिया कि यहाँ पे एक प्राइस डोजी बनी है, डोजी बनी है, तो यहाँ पे मार्केट जो है एक लेवल पे आके रुक गया। अब यहाँ से मार्केट डिसाइड करा कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ये तो हमारा हो गया प्राइस एक्शन। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की, कि यहाँ पे ऑप्शन चेन हमारी कैसे हेल्प करेगी कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है एनएससी की ऑप्शन चेन पे। और इससे पहले आपको देखना है कि ये मार्केट अब खड़ा कहाँ पे है। ये अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कौन सा लेवल है, ये 560 का लेवल है। ये देखो यहाँ पे देखोगे तो ये 560 का लेवल है, यानी मार्केट 560 पे खड़ा हुआ है। अब सबसे पहले ये देखना है आपको मार्केट कहाँ से आया है, 550 की तरफ से 600 की तरफ जा रहा है, और मार्केट ये डोजी कहाँ पे बनी है, 560 की। तो 560 के सबसे पास में क्या है, 550। तो हमारे लिए एक तो 550 का लेवल सबसे जरूरी है, और दूसरा लेवल हमारे लिए जरूरी है वो है 600 का लेवल, ये वाला। यानी कि अगर यहाँ से निकलेगा मार्केट तो ऊपर ही जाएगा। एक बार ये देखो यहाँ तक जाके भी आ गया है मार्केट। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिधर से मार्केट आया है यानी कि 550 से 600 की तरफ जा रहा है, तो हमें 550, 600 और ये क्या 550 के बहुत पास है, तो आपको 500 वाले ओआई भी देखनी है, तीनों ओआई देखनी है। अगर किसी लेवल के बिल्कुल जैसे 550 के ऊपर ही बन गया तो आप ऊपर और नीचे दोनों और जिस स्ट्राइक पे खड़ा है तीनों ओआई आप देख के कैसे डिसाइड करोगे कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन पे चलते हैं। ऑप्शन चेन में आपको देखना है स्ट्राइक का। ये ऑप्शन चेन आज की है, यानी 11 तारीख की, मैं वीडियो 11 तारीख को बना रहा हूँ, वो पीछे का है। तो पीछे का आपको कैसे करना है पहले मैं बता देता हूँ आपको। ऑप्शन चेन में देखना क्या है, आपको ऑप्शन चेन में सिर्फ ये देखना है, ओआई जो सबसे लास्ट में आ रहे हैं ये वाला, और इधर ये देखोगे सबसे लास्ट के ओआई, यानी कि कॉल साइड के ओआई देखने हैं आपको, और पुट साइड के ओआई। कौन कौन सी स्ट्राइक के देखने हैं, जिस जिस स्ट्राइक मैंने आपको वहां पे बताई थी, जैसे 500, 550 और 600, ये तीन देखनी है। क्यों, क्योंकि 500 से मार्केट किधर जा रहा है, 600 की तरफ जा रहा है, और 550 पे मार्केट रुका हुआ है। तो आपको सिर्फ ये लास्ट वाले देखने हैं, ये वाला और ये वाला। मैं पहले भी बहुत वीडियो में बता चुका हूं कि कुछ लोग इनको बोलते हैं ये सेलर होते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये ऑप्शन राइटर होते हैं, कोई कहता है ये ऑपरेटर होते हैं। देखो ये कोई भी है, कुछ भी है, आप इनका कुछ भी नाम रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये पता होना चाहिए कि ये करते क्या है और इनका काम क्या है। इनका काम होता है मार्केट में सेलिंग करना। अगर राइटर है तो भी सेल है। और इनका फायदा कब होता है, इनको फायदा तब होता है जब इनके लेवल से मार्केट नीचे रहता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि हमें कैसे ट्रेड लेनी है, इसके बेस पे इनको कैसे एनालाइज करना है। तो मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं ना सारी चीजें कॉपी पे लिखता हूँ ड्यूरिंग द मार्केट, ऐसे लिखता हूँ। ये देखो ये सारी स्ट्राइक प्राइस, जैसे 650 की, 700 की स्ट्राइक प्राइस है, मैं सारी ऐसे लिखता हूँ। ये तो एक बहुत मैंने डायरी में लिखा हुआ है। तो ये मैंने थोड़ा काट पीट के, इसमें मैं ऐसे करता रहता हूँ मार्केट के बीच में, कुछ याद आ गया तो मैंने लिख दिया, किसी को फोन करना है जो भी है, कोई शेयर याद आ गया मैं साथ में लिख लेता हूँ। या ये देखो यहाँ पे मेरे को कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ टारगेट लेना है, वो सब चीज़ मैं लिखता रहता हूँ। तो आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है। ये आप लिखोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये देखो ये नंबर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या क्या हो रहा है। ऐसे आपको लिखते जाना और साथ में टाइम लिखना है। ये स्ट्राइक प्राइस लिख लिया, ये वाला 650, 700, ये पुरानी है। ये जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ ये नहीं है, ये पहले की है। ये मेरे इसमें लैपटॉप में पड़ी थी तो मैंने आपको दिखा दी कि देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, आप भी ऐसे लिखा करो। अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई, तो नहीं आई तो आप मत लिखना। ये देखो साथ में टाइम लिखो कि किस टाइम कितना डेटा था, तो कौन सा कम हुआ है, किन कौन सा ज़्यादा हुआ है। तो आपको एक आइडिया आएगा कि मार्केट का मूवमेंट कहाँ है। जिधर डेटा बढ़ रहा है उधर ही है। अगर ये वाला डेटा बढ़ रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, ये वाला डेटा बढ़ रहा है तो मार्केट नीचे जाएगा। तो अब हम चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर कि वहाँ कैसे देखेंगे। इस ये जो डेटा है ना, इसको मैंने सिंपल लिखा हुआ है। सिंपल यहाँ पे मैंने, ये देखो, ये देखो। अब यहाँ हम बात करते हैं, ये देखो ये हमारी क्या है, वो स्ट्राइक है जिस पे हमें कैलकुलेट करना है कि मार्केट यहाँ से नीचे निकलेगा या ऊपर निकलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 550 के आसपास है ये, तो हमें सबसे पहले बीच में लिख लेंगे 550 वाला।
उसके बाद आपको ये मार्केट आया कहाँ से, 500 से है, 500 से आया है और जाएगा कहाँ, 600। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्या जिसके पास मार्केट जाना चाहता है वो रेडी है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये देखो ये 1:29 का है और ये कैंडल कितने, क्या टाइम है इसका, ये कैंडल अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1:35 की है। ये वाली कैंडल जो है 1:30 की, यानी कि इस कैंडल के लास्ट में मैंने ये डेटा लिखा था। डेटा तो मैं लिखता रहता हूँ, हर 3-4 मिनट 5 मिनट का डेटा होता है, मैं कंटिन्यू लिखता रहता हूँ, डेटा को नहीं छोड़ता मैं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये देखो ये 600 वाला तो बिल्कुल भी रेडी नहीं है। 600 वाला कहता है भाई ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो नंबर बड़ा होगा वो ही मार्केट को, उधर ही मार्केट जाएगा। तो इधर ये तो कह रहे हैं जी नहीं जी हम तो आपके पास नहीं आने देंगे, हम तो इसको नीचे ही रखेंगे, 600 का तो नाम भी नहीं है। तो एक बार हम 550 पे और देखते हैं। 550 का ये देखो यहाँ पे आप, ये चीज सबसे जरूरी है, ये देखो 550 पे ये 1:29 पे डेटा क्या था, 150-71, यानी कि दुगना बड़ा है, फिर भी मार्केट ऊपर निकल गया, यहाँ तक आया है मार्केट, ये देखो यहाँ तक आया, 580 तक आया है मार्केट, यानी कि मार्केट को जहां होना चाहिए था उससे भी ऊपर चला गया है। अब इसने यहाँ पे एक डोजी बनाई है, तो क्या ये दोबारा जाएगा, इसके लिए फिर हम ये डोजी का टाइमिंग क्या है, ये देखो 1:35 का। तो हम क्या करेंगे 1:36 का डेटा देखेंगे, 1:32 का देखो, यहाँ पे 153 3 बढ़ गए और यहाँ पे क्या है 71 का 88 हो गया। अब हम देखेंगे 1:36 का, ये देखो 1:36 और ये कैंडल कितने बनी है, 1:35 की डोजी, यानी कि ये 35 पे चालू हुई 40 पे बंद हो गई। 1:36 का डेटा हमें क्या बोल रहा है, इधर देखो 128 109, इसको अगर आप फिर भी देखोगे तो ये लगभग बराबर है, ये थोड़ा सा ज्यादा ही है कम नहीं है। इस डेटा के हिसाब से मार्केट में क्या है, ये मार्केट कहाँ होना चाहिए, 500 से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, यानी कि मार्केट यहाँ कहीं होना चाहिए 540 के आसपास, इधर होना चाहिए। और अभी है कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि मार्केट जो है अपनी जहाँ होना चाहिए उससे थोड़ा सा ऊपर ऊपर ही है मार्केट। पहली बात हमें ये साइन मिल गई कि मार्केट को जहाँ होना चाहिए उससे ऊपर हुआ है। उसके बाद अगली कैंडल और देखो, अगली कैंडल आप देखोगे तो ये देखो 130, ये नंबर बढ़ गया और ये हो गया 118, बढ़ा तो ये भी है लेकिन ये भी बराबर में दोनों बढ़े हैं। अगर यहाँ पे मार्केट खड़ा है और ये नंबर उल्टे होते, अगर ये 130 यहाँ होता 118 यहाँ होता, तो हम एंट्री नहीं लेते, क्योंकि हम वेट करते 600 के और पास जाने का, ताकि यहाँ से मार्केट नीचे आए। उसके बाद आपको क्या करना है, सेम टाइम में देखना है 500 का डेटा। 500 का डेटा यहाँ देखोगे ना, तो ये देखो यहाँ पे बराबर था, फिर 163 198 136, ये एक बार यहाँ से ये देखो ये डेटा, ये देखो ये कम होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसका और इसका कंपेयर करोगे ना, ये देखो ये 75 के उल्टा 225 है, यानी कि 75 75 150, दुगना और दुगने से भी बड़ा है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग है डेटा। और ये वाला क्या 135 के अगेंस्ट 206, तो ये लगभग कितना है 40% बढ़ा हुआ, 40 भी नहीं है। 135 का दुगना करो तो भी 270 बनता है, ये तो दुगने से भी ज्यादा है, 3 गुना के आसपास है, 3 गुना हो गया ना, 7 या 21, 3 गुना हो गया। ये तो दुगना भी नहीं, ये 1.5 गुना बड़ा है इससे। तो अब देखो जिधर बड़ा नंबर होगा ना उससे मार्केट दूर रहेगा और जिधर नंबर छोटा होगा उसके पास आएगा मार्केट। अब ये यहाँ पे देखोगे तो ये देखो 118 और 130 है, यानी कि मार्केट को अब क्या इससे नीचे होना चाहिए, और दूसरा ये नंबर तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा। अगर मार्केट इस कंडीशन में आ गया, यहाँ पे ये नंबर है और ये नंबर यहाँ दुगना बड़ा होता, ये यहाँ पे 135 है, यहाँ पे कम से कम 300 350 होता रहा, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेते। लेकिन हमें स्पष्ट दिख रहा है ये वाले इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके देखो आपको नंबर वैसे नहीं देखना कौन सा बड़ा है, आपको परसेंटेज देखना है। परसेंटेज के बेस पे ये वाला नंबर जो है, ये वाला इससे कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये वाला नंबर इस 75 से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट इससे नीचे जाएगा। अब आपको डेटा तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि आपको एंट्री कब लेनी है। अब एंट्री लेने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये वाली जो डोजी है इसका टाइमिंग देखना है। ये 1:39 पे हमारा लास्ट ओवाई अपडेट हुआ और 1:40 पे ये वाली कैंडल जो है ये क्लोज हो जाती है। अब अगला क्या करना है, अगला आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको एंट्री के लिए परफेक्ट कंडीशन ढूंढनी है। परफेक्ट कंडीशन क्या होगी, जहां जैसे ये कैंडल होती है इसके आप बीच में एंट्री लो, ये कहाँ पे भी ओपन होती है, ये ज्यादा नीचे आ गई ना, अगर 50 के आसपास आ गई तो आप एंट्री मत लो। क्यों, फिर आपका टारगेट छोटा हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि आपका क्या होगा, एसएल बड़ा हो जाएगा। आपका ये एसएल है, एक बात आप हमेशा याद रखो, आप जितना एसएल के पास एंट्री लोगे ना उतना ही आप ज्यादा सक्सेस होगे। आप ये कभी मत सोचना कि आप जो है एंट्री लेके यहाँ पे, अब नॉर्मल हम लोग लेते हैं ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं, लेकिन आप
एंट्री लेने से पहले एसएल भी देखो, एसएल कहाँ है आपका, ये एसएल है, आप यहाँ पे एंट्री ले लो, इस ये कैंडल क्लोज होगी इसके बाद, तो ये क्या है, टारगेट तो आपका ये है, और ये टारगेट आए ना इसकी गारंटी नहीं है। अगर टारगेट यहाँ तक आ गया तो आपका क्या एसएल तो इतना है, अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाके भी वापस आए तो एसएल तो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको छोटे एसएल पे एंट्री लेनी है। आप एंट्री से पहले, टारगेट से पहले एसएल देखो कि एसएल कहाँ पे है, उस एसएल के पास जब मार्केट आता है तो एंट्री लो। तो आपको कुछ नहीं सोचना, जैसे ही ऐसा कोई कंडीशन बनती है आपको क्या करना है, आपको अपनी इस लेवल पे एंट्री ले लेनी है। अब एंट्री लेने के बाद आपको देखना क्या है, एंट्री लेने के बाद में क्या देखना है। अब जैसे आपने यहाँ पे बनी 1:39 40 पे कैंडल क्लोज हुई, आपने जैसे 40 1-2 सेकंड हुई आपने एंट्री ले ली। अब आपको एंट्री लेने के बाद अगले ओवाई देखने हैं 550 वाले। अब आप इसके 3 मिनट बाद ओवाई अपडेट हो गए, ये देखो 1:42 पे, यहाँ पे देखो ये 25 से 29 हो गए, 75 से 71 हो गए, 18 से 23 हुए हैं, लेकिन ये 30 से 31 हुए हैं। जब तक ये नंबर बढ़ा है तब तक आपको रुक के रहना है। ये नंबर जब तक इस वाले नंबर से बड़ा है तब तक आपको रुके रहना है, क्योंकि तब तक मार्केट का कंडीशन नीचे ही है। अब इसने तो बोल दिया भैया चलो नीचे चलो, यहाँ वालों ने तो अपना जोर लगा के देख लिया कि यहाँ से मार्केट ये नंबर बढ़ गया, और ये नंबर क्या, ये देखो 75 से नंबर 71 हो गया है। लेकिन आपको भरोसा किस पे करना है, ये वाले पे जहाँ पे मार्केट खड़ा है उस पर ज़्यादा आपको बिलीव करना है। जब तक ये नंबर तो बड़ा है लेकिन मार्केट तो इससे दूर है, 60 पॉइंट दूर खड़ा है मार्केट, तो इससे ऊपर है ना, तो इसके पास तो आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे 40 पॉइंट दूर खड़ा है मार्केट, ये 550 से 10 पॉइंट ऊपर है मार्केट, तो इसके तो नीचे होना चाहिए था ना मार्केट को, ऊपर है जो, तो मार्केट इसके नीचे तो आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं अगली कैंडल की। ये देखो ये वाली जो कैंडल है ये कितने बजे की है, ये 1:40, ये 45 पे क्लोज होगी। अब देखते हैं 46 वाली कैंडल। अब जैसे ही आप ये 1:46 की कैंडल देखोगे, इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मार्केट को कहाँ जाना है और ओआई कहाँ लेके जाना चाहती है मार्केट को। तो ये देखो यहाँ पे अगर बात करोगे, ये देखो ये 229 वाला कितना हो गया, 240, ये वाला कितना हो गया, फिर कम हो गया, ये वाला कम हो गया, ये वाला बढ़ गया, ये वाला थोड़ा सा बढ़ा, ये वाला फिर बढ़ गया। तो बढ़ा कितना नंबर है, एक ही नंबर बढ़ा है, लेकिन कम कितने नंबर में है, ये देखो ये बढ़ा है, ये ग्रीन वाला कम हो गया, ये वाला कम हो गया, ये वाला इधर वाला बढ़ गया। यानी कि लगभग सारे नंबर मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं। अब ये नंबर बढ़ा है, ये नंबर बढ़ा क्यों है, इसका भी एक रीजन होता है। जब ये नंबर बढ़ता है तो आपको क्या करना होता है, आपको जल्दी से एग्जिट करना होता है। कब, आपका टारगेट आते ही, टारगेट के पास 500 के पास पास जैसे ही मार्केट आएगा आप एग्जिट कर दो। अभी क्योंकि ये नंबर चाहता नहीं कि मार्केट 500 के पास आए, तो जैसे ही 500 के पास, ये देखो यहाँ पे आया मार्केट, ये कितना 494-95 पे आया मार्केट, आप 500 से नीचे आया एग्जिट करो, क्योंकि ये नंबर चाहता है मार्केट ऊपर मेरे पास ज़्यादा देर तक ना आए मार्केट। तो यहाँ आ गया, ये आपका टारगेट है। अगर ये नंबर कम होता तो मार्केट 500 से नीचे भी चला जाता, अगर ये नंबर बढ़ता है तो मार्केट इसके बस यहीं तक ही आएगा। लेकिन ये चीज़ें पता है, ये देखो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ मार्केट बंद है, ठीक है, ये चीज़ें प्रैक्टिस से होगी। अब जैसे मैं तो इतनी ज़्यादा कम से कम 1-1.5 साल से मैं सिर्फ इस नंबर को देख रहा हूँ, इसी बेस पे ही मैं ट्रेड लेता हूँ। प्राइस एक्शन के साथ कंफर्मेशन के लिए मैं इसको यूज करता हूँ और लिखता हूँ। देखो मेरी ट्रेड बने या ना बने, मैं ये नंबर हर 5 मिनट के लिखता। यहाँ तक आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसको और इजी तरीके में समझाऊंगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में करें। इसके बाद देखो यहाँ पे एक सेटअप और बनाइए, देखो यहाँ से मार्केट फिर गिरा है, ये जो टाइमिंग है ये लगभग है, आप अपने चार्ट में भी देख सकते हो, 2:40 के आसपास। तो यहाँ से मार्केट जब गिरा है तो इसका भी मैंने डेटा लिखा हुआ है कि ये कैसे गिरा है, क्या हुआ है। तो आप एक काम कीजिएगा, आप उस डेटा का स्क्रीनशॉट ले लो जो मैंने लिखा हुआ है, वो मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये वाला डेटा है, ये डेटा लिखा हुआ है मैंने, ये रहा ये वाला, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो विद टाइमिंग। और यहाँ पे अगर आप देखो, ये देखो मैंने 2:30 से लेके 3 बजे तक का आधे घंटे का पूरा डेटा लिखा हुआ है। आप ये जो यहाँ से जो मार्केट गिरा है इसका आप खुद एनालिसिस करके देखना कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप भी चेक करें कि क्या ये डेटा ऐसे काम करता है। और आप कल वाले मार्केट में भी चेक करो, आप इस चीज़ को मार्केट में चेक करो। आप सुबह से चालू हो जाओ डेटा लिखना और आप शाम तक सिर्फ लिखो, कुछ मत करो, आप एनालाइज भी मत करो। आप 1 महीना लिखोगे, 2 महीने लिखोगे, जैसे आप धीरे धीरे लिखना चालू करोगे आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।